दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये टीएमसी को ऑब्जर्वर से इतना डर क्यों लगता है भाई, जबकि अलग अलग पार्टियों के एजेंट भी होते हैं काउंटिंग में? ऐसा तो है नहीं कि वो होते नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर ही होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि उसी फाल्टा में, उसी जहांगीर खान के इलाके में जहां पर आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर इतना बवाल हुआ, आज वहां पर महिला वोटर्स ये शिकायत कर रही हैं और हमारे कैमरे पर उन्होंने बोला है कि जानबूझकर हिंदू वोटर्स को टारगेट किया गया। देखिए, नमस्कार, आदाब। देखिए, जिस तरीके की चीजें घटी है ना इधर पिछले 4 महीने में, ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता जो खो ही दी है। लेकिन जहां तक बात ग्राउंड लेवल की, हम बिल्कुल दृढ़ हैं, निश्चित हैं कि लोगों ने सुनिश्चित किया है कि पश्चिम बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। लेकिन डेफिनेटली हमें ज्यादा ही सतर्क रहना होगा। हमें हर चीजों को, जिसको कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो हमारा जो विश्वास है वो बिल्कुल नहीं है चुनाव आयोग पर। तो डेफिनेटली जहां हमें सिचुएशन ऑड लग रही है, जिस सिचुएशन लग रही है कि वहां मैनिपुलेट किया जा सकता है, वहां पर हम ज्यादा सतर्क हैं। अभी आपने देखा परसों के दिन क्या हुआ, सीसीटीवी कैमरे में हमने एक अनवांटेड मूवमेंट देखे गए स्ट्रांग रूम के अंदर। तो हमारे जो प्रार्थी हैं वो गए वहां पर, हमारे जो मैडम वो 2 दिन पुरानी बात है, उस पर डिबेट हो गई। मेरे सवाल का जवाब आप अभी तक नहीं दे पाए। आ रहा हूं राधिका, मेरे सवाल का जवाब है कि सेंट्रल ऑब्जर्वर पर आप कह रहे हैं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, फिर आपकी कहां की विश्वसनीयता? आप कह रहे हैं चुनाव आयोग कैसे कर सकता है? कोलकाता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, दोनों अदालतों ने कह दिया कि आप क्यों ऑब्जेक्ट करेंगे, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। तो फिर किसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में, आपकी या चुनाव आयोग की? दूसरी बात है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है जहांगीर खान के इलाके में, उस पर आप कुछ नहीं बोल रही हाजिरी पोलिंग में। केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर जो विश्वास है ना, वो पूरे देश ने खोया है, विपक्ष ने खोया है, सिर्फ तृणमूल ने खोया है। और केंद्रीय एजेंसी किस तरीके से कटपुतली की तरह काम करती है, ये अभी सब अदालत केंद्रीय एजेंसी है। नहीं, अदालत को तो हमने कुछ नहीं कहा। अदालत से सिर्फ हमने गुहार लगाई, हमने याचिका दी, हमने प्रार्थना किया कि भाई हमारे लिए ये सारी चीजें जो है वो ओपन रहे, कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी जैसे इलेक्शन में रहा, उसी तरीके से वोटिंग में रहा, उस तरीके से अभी ये जो ईवीएम के जो मामले हैं उनको लेकर भी बिल्कुल ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ उनके लोग ना हो, क्योंकि जो चुनाव आयोग के अगर के तरफ से जो लोग भी बैठेंगे या जो लोग भी होगा, वी नेवर नो कि वो क्या टेम्परिंग कर सकते हैं। मैडम सुनिए, क्या गोलमाल। अच्छा, एक मिनट यूसुफ अंसारी, आपसे ही पूछ लेता हूं। राधिका 30 सेकंड और दीजिएगा। सेंट्रल ऑब्जर्वर आगे, तो क्या इसका यह मतलब है कि अलग अलग पार्टियों के जो एजेंट होते हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा या वो रहेंगे? नहीं, पोलिंग के दौरान तो सभी पार्टियों के एजेंट वहां रहते हैं, काउंटिंग में भी सभी पार्टियों के एजेंट रहते हैं। बिना एजेंट के तो काउंटिंग शुरू हो नहीं सकती, उनके साइन होते हैं वहां पर। और भी मैच कराया जाता है कि जब ईवीएम सील की जाती है, पहले बैलेट बॉक्स होते थे, अब ईवीएम होती है, तो उनपे साइन होता है, उस साइन को वेरीफाई करके तो वो खोलेंगे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर उन्हें सेंट्रल ऑब्जर्वर उनके साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें हटाते हैं, तब इस मसला बनेगा। लेकिन पहले से एज्यूम कर लेना है, प्रिज्यूम कर लेना। अब समझ में आया सोफिया जी, आपको अब समझ में आया आपको? नहीं, इतना आसान नहीं है जितने आसानी से ये कह रहे हैं यूसुफ जी। मैं उनको बता दूं कि चीजें इतनी भी आसान नहीं है। दिखने में बिल्कुल फ्री एंड फेयर लग रही हैं, लेकिन ये इतनी फ्री एंड फेयर नहीं है। चुनाव आयोग ने डेफिनेटली अपना काम किया है, लेकिन किस तरीके से काम किया है, किसके पक्ष में काम किया है, ये तो पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा है। तो डेफिनेटली जितनी आसानी से कह रहे हैं ना, हाँ, ईवीएम के वक्त मैं भी जानती हूँ कि वो सारे एजेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ईवीएम जब खुलेगा, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उस वक्त इनके ही ऑब्जर्वर होंगे। ये तो इसके लिए तो डेफिनेटली हम लोगों ने। अरे मैडम, अतिरिक्त ऑब्जर्वर प्लीज समझिए, जो पहले से तयशुदा प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ नहीं हो रही है। अगर उसमें छेड़छाड़ हो रही है तो आप बताइए कि हाँ हमारे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और ऐसे ही काउंटिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बताइए। अतिरिक्त ऑब्जर्वर हैं, उसके लिए भी नियम है। लेकिन राधिका कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं के शर्मा आ रहा हूं आपके पास। पहले राधिका खेड़ा बोली। मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये लोग कह रहे हैं, टीएमसी की प्रवक्ता कह रही है, ऑब्जर्वर की बात कर रही है, सब कर रही है, तो ये सब चीजें चलो आप कर रहे थे, लेकिन इनके जो नेता है ममता बनर्जी के गुंडे हैं, इसराफिल चौकीदार, 24 परगना में, यही फाल्ता में महिलाओं को आप माँ माटी मानुष की बात करते हैं, तो इनके गुंडे मानुष माटी की बेटी, वहां की माओ को, बेटियों को, माताओं को जाके कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो तुम्हारे घर जला देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी मोहतरमा,
आपके बीच में नहीं बोली थी ये ममता दीदी का बंगाल नहीं है, ये जो चैनल की डिबेट है बीच में मत बोलिए। आरोप है बीच में देखिए क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? इनको क्या लगता है कि ये ममता बनर्जी का, या आपको लगता है ये ममता बनर्जी का अखाड़ा है कि आप यहाँ पे आके मेरे पे बीच में चिल्लाएंगी? बीच में 4 तक ही झूठ बोल लीजिए पोटली में, उसके बाद खत्म। ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैं आता हूँ बीच में। एक मिनट, सोफिया सुनिए, आपको राधिका की बातें झूठी लग सकती होंगी, आपका अधिकार भी। वो वीडियो हर चप्पे चप्पे पे है। राधिका एक सेकंड, अगर सोफिया आप थोड़ी देर पहले जुड़ी होती और जो हमने 5 मिनट की रिपोर्ट दिखाई उसमें हमारे कैमरे पर फाल्टा की कुछ महिलाओं ने जो ये कह रही हैं इसराफिल का नाम लिया है। और सुनिए मैडम, सुनिए ना, कैमरे पर कहा है अगर आप कहेंगी तो मैं फिर सुनवा दूंगा। आप सुनिए, आप कहेंगी तो मैं फिर सुनवा दूंगा। सोफिया जी, तृणमूल की कर्मी बोलती। सोफिया जी, नहीं, अगर ऐसा नहीं है, हमारे कैमरे सबके पास जा रहे हैं। सुनिए, हमारी कई टीमें पश्चिम बंगाल में और आपकी पार्टी, और ये चुनाव फिर से होता? क्या चीज का? तृणमूल ने भी बहुत ऑब्जर्व किया है गोलमाल का, लेकिन क्या आपने कितनी शिकायत की? अगर आरोप करती, हाँ, अगर आरोप तो कितनी शिकायतें की आपने कितनी शिकायतें की? आप नहीं होती। सोफिया जी सुनिए, 4 महीने से कर रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी ने क्या? सुनिए कर रहे हैं, लेकिन एक बार चूं तक नहीं रहेगा। नहीं, सुनिए मैडम, अभी बात रिपोर्टिंग हो रही है ना। आप मुझे एक डेटा दीजिए कि टीएमसी ने चुनाव आयोग से कितनी जगहों पर रिपोलिंग की मांग की है जो चुनाव आयोग ने नहीं सुनी। मांग करने से अभी क्या फायदा है? लोगों के तो नाम ही काट दिए ना, अभी तो अधिकारों से वंचित कर दिया। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई, और कितना गुहार लगाएंगे? फ्री एंड फेयर पोलिंग जो है, देखिए अभी जो हो गया उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। लेकिन अब जो होने वाला है उसमें हम डबल सतर्क हैं, और डेफिनेटली सतर्क रहकर ममता बनर्जी ने भी कहा है कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को हम लोग अपने मरते दम तक बचा कर रहेंगे, और ईवीएम में छेड़छाड़ या ईवीएम में किसी भी तरीके का गोलमाल मैनिपुलेशन हम नहीं होने देंगे। दैट इज द मेन मोटो। के शर्मा, आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप जिस फाल्टा की बात कर रहे हैं कि वहां पे ये भी तो क्लियर नहीं होता कि जिस आदमी ने धमकी दिया उसका क्या संज्ञान हुआ, उसके ऊपर कोई एफआईआर हुआ क्या, उसके ऊपर ये पता चला कि वो किसकी पार्टी का है? ये भी तो हो सकता है कि वो बीजेपी का ही है जो नहीं, नाम लिया है भाई। हमारे कैमरे पर नाम लिया है, वो नाम गलत है या सही है उस पर आप सवाल उठाइए। उन महिलाओं ने जो नाम लिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं कहेगा इसका मतलब क्या हो गया कि मैं टीएमसी या ये चीज नहीं होता। कोई ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ में जाके आपने देखा जितने भी दंगा हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग होते हैं जो दंगा को भड़काते हैं। आम पब्लिक कभी दंगा नहीं होती, और जितना भी है अपने फायदे के लिए किया जाता है। और आप राधिका जी यहाँ पे बोल रही है, नहीं राधिका जी बोल रही है यहाँ पे कि हमारी सरकार हर नल टॉयलेट सभी पार्टियों के लिए होता है। आपको बता दूं प्रवक्ता बीजेपी, आपको ये कोई भी सरकार देश की किसी भी पार्टी के लोग आते हैं ना तो कोई भी पॉलिसी होती है वो देश के सभी नागरिक के लिए होता है। कोई आप स्पेशल काम नहीं कर रही है, कोई आप स्पेशल हम पे एहसान नहीं कर रही है। ये हमारा राइट है, और आप यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ। आप सेकुलर देश हमारा है, और जो भी पॉलिसी आएगी वो देश के लिए आएगी। ये कोई आसान नहीं है। आप तो ये बार जो चमकाती है नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि लंबे समय बाद निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था की है, जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसके कारण लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं इस पर अवधेश पर आने वाला था, लेकिन अभी इनको ये चिल्ला रहे हैं यहाँ बंगाल की कांग्रेस। राकेश में जरा ऐसा है, बोलिए बंगाल की कांग्रेस का बयान है, क्योंकि भाई साहब आज स्पेशल पश्चिम बंगाल की कांग्रेस का बयान है अधीर रंजन चौधरी जी का, सुरक्षा बलों की आयोग की व्यवस्था से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने मतदान किया। अगर चुनाव आयोग भूमिका सही नहीं निभाता, सुरक्षा बल नहीं होते तो इस ढंग से निष्पक्ष मतदान नहीं होता। ये कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान है। एक दिन के लिए भी आप बंगाल गए हो, ममता बनर्जी जो कर रही है, ममता बनर्जी के लिए उन्होंने जोकर शब्द का इस्तेमाल किया है। उनका बयान सुनिए के शर्मा अरे सुनिए के शर्मा,
अगर आप स्टूडियो हम यहाँ कैमरे सुनिए ना, के शर्मा सुनिए, के शर्मा सुनिए, अरे सुनिए, सच्चाई ग्राउंड पे जाइएगा, सुनिए, सब पता चलेगा सुनिए कि शांतिपूर्ण हुआ है। सुनिए, क्या माँ दुर्गा नहीं बता सकती है, सुनिए ना, माँ काली नहीं बता सकती है कि यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, कि क्या हो रहा है, हो गया, हो गया, कौन गलती है, कौन किसकी गलती नहीं है। अब सुनिए एक बार, पता चल, मैं आखिरी बार कह रहा हूं के शर्मा कि अगर आप स्टूडियो में होने का नाजायज फायदा उठाएंगे तो ये ट्रिक भी काटने मुझे आती है।